जय श्री सीताराम। शनि साढ़े साती, हाँ सचमुच में परेशान तो करती है, ये बात मैं मानता हूँ। जब भी किसी को शनि साढ़े साती चल रही तो वही व्यक्ति जानता है कि उसके साथ क्या गुजर रही है। लेकिन शनि साढ़े साती के साथ साथ ये इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जब शनि की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा होगी या चंद्र की महादशा में शनिदेव की अंतर्दशा होगी, तब भी वो शनि साढ़े और शनि साढ़े से भी ज्यादा भयानक परिणाम देगी। इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखिए कि आपकी जो लग्न कुंडली है वहां पर शनि और चंद्र यदि कहीं साथ में आकर के बैठेंगे और दोनों का डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन होगा, दोनों पास पास में बैठे होंगे, तो भी ये उस भाव से रिलेटेड अपने खराब फल देते हैं। खास तौर पर शनि और चंद्र को विष योग कहा जाता है, शनि चंद्र की युति को विष योग कहा जाता है ना। तो विष उस भाव में पैदा कर देते हैं। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, मान के चलें कि शनि और चंद्र पिता के भाव में आकर के बैठे हुए हैं, तो पिता के भाव में विष योग पैदा करेंगे। अब विष योग पैदा करेंगे तो या तो पिता का स्वास्थ्य खराब हो, या पिता से ना बने, या पिता से दूरी हो जाए, जैसी स्थितियों को पैदा करने का काम करते हैं। कई बार छाती, मतलब फोर्थ हाउस में आ गए। फोर्थ हाउस माता का भाव भी है, छाती का भाव भी है। कई सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि उनको दमा की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, सर्दी जुकाम कहीं ना कहीं बना रहता है, या फिर माता से उन्हें कुछ ना कुछ समस्या होती है, माता को समस्या होती है ना। तो कहीं ना कहीं विषयोग बनाने का काम करते हैं। दमा इसलिए बोल रहा हूँ कि चौथे भाव जो है ना वो छाती का भाव है। लग्न कुंडली का चौथा भाव छाती का भाव होता है। तो छाती संबंधित रोग जो है पैदा हो जाते हैं। कई बार हार्ट डिसीज, हृदय संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये होता है, मेनली ऐसा होता है। तो ये जो समस्याएं हैं इनको खत्म कैसे किया जाए, इसका कोई उपाय है या फिर नहीं है? तो किस्मत से हाँ ऐसा आजमाया हुआ उपाय है। देखिए, मैं कई सारे उपाय, मेरी कई सालों की, कई वर्षों की प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस में मैं कई सारे उपाय दे चुका हूं लोगों को, और मुझे कई सारे उपायों के फीडबैक मिले हैं, और उन फीडबैक के आधार पर मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कौन से उपाय कितना काम करते हैं किस प्रकार की खास समस्या में। और किस्मत से मुझे वो बातें पता चल चुकी हैं। इस वजह से मैं चाहता हूं कि आपके साथ भी उतना, जितना मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। तो यदि कहीं ये स्थितियां आपके साथ बन रही हो, फिर से दोहरा देता हूं, शनि सरस्वती या तो आपको चल रही हो, या शनि चंद्र शनि महादशा अंतरदशा चल रही हो, या फिर कुंडली में कहीं शनि चंद्र या विष योग आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में खासतौर पर बना हुआ है, तो ये इन तीनों से मिलने वाले जो दुष्परिणाम होते हैं उनकी मैं बहुत ही आसान 3 रेमेडीज बता रहा हूं। बस ये 3 रेमेडीज आप करते रहिए लगातार, देखिएगा बहुत जल्द आपको लाभ देखने को मिलेगा। क्या रेमेडीज हैं? तो पहला रेमेडी यह है कि हर शनिवार की शाम में, सबसे पहली बात तो हर शनिवार की शाम में शनि महाराज जी के मंदिर जरूर जाएं। हाँ, यदि शनि महाराज जी के मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते हैं तो पीपल के पेड़ के दर्शन जरूर करें हर शनिवार की शाम में। और वहां जाकर के जो नारियल होता है, जटाओं वाला एक नारियल होता है, हाँ, उस नारियल को काले कपड़े में, काला कपड़ा लीजिए बड़ा सा, उसके बीचों बीच नारियल रखिए और उसकी पोटली बना लीजिए काले कपड़े की, और उस काले कपड़े को, मतलब अब पूरा नारियल की पोटली हो गई है वो, तो उस काली पोटली को शनि महाराज जी के मंदिर में या तो रख दीजिए, शनि महाराज का मंदिर है, और शनिदेव पर तेल चढ़ा दीजिए, शनिदेव को सरसों के तेल का दिया लगा लीजिए शनिवार की शाम में। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है, शनि महाराज का मंदिर नहीं है, तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे ये काली पोटली जो है ये रख दीजिए, वहां पर सरसों के तेल का दिया लगा दीजिए। ठीक है, एक उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय ये है कि शनिवार की शाम में पीपल के पेड़ के पास तो जाना ही, यदि शनिदेव का मंदिर तो वहां पर भी जाना ही है, आसपास शनिदेव का मंदिर है तो जाना ही है, नहीं है तो पीपल के पेड़ के पास तो जाना ही पड़ेगा आपको पहले उपाय के लिए। दूसरे उपाय के लिए तो पीपल के पेड़ के पास आपको जाना ही पड़ेगा। क्या करना है पीपल के पेड़ के पास जाकर के?
तांबे के लोटे में जल लीजिएगा, या चांदी का लोटा भी चलेगा, उसमें शुद्ध जल लीजिएगा। इस प्रकार से चुल्लू बनाइएगा, है ना, और उस जल को इस चुल्लू में डाल लीजिएगा। अब ये चुल्लू पूरी भर गई, है ना। अब क्या कीजिएगा कि थोड़ा झुकिएगा, हाँ, ताकि वो जो ये चुल्लू है इसका पानी अगर कपड़ों पे ना आ जाए, इसलिए झुकने को कह रहा है। झुकिएगा और पूरा पानी जो है यहाँ पर माथे पर लगा लीजिएगा, हाँ, अपने माथे पर झुक करके पूरा पानी यहाँ पर लगाइएगा। पानी फेंकना नहीं है, पानी बहुत ज्यादा गिराना नहीं है। आपने पानी लगा लिया और धीरे से निकाला तो पानी यहाँ पर है, और वही पानी को वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया और पीपल के पेड़ से प्रार्थना करी, प्रभु समस्या हरिये, समस्या हरिये, समस्या हरिये। हरिये मतलब ले लीजिए, समस्या हरिये, या ऐसा भी कह सकते हैं समस्याओं का हरण कीजिए, समस्याओं का हरण कीजिए। तो ये उपाय जो है ये आपको करना है। 2 उपाय मैंने आपको यहां पर बता दिए। इसी के साथ साथ एक चीज और ये मैं कहूंगा कि जो शनिवार का दिन होता है उन दिनों में, स्पेशली सैटरडे, तेल, घी, बटर डली हुई कोई भी चीज मत खाइए। अब कई सारे लोगों को मैं कहता हूं कि तेल, घी, बटर डला हुआ कुछ मत खाइए, तो कहते हैं अब फिर सर खाएं क्या, हर चीज में तेल, घी, बटर होता है। नहीं भैया, आप बिना घी की रोटी से दही खा सकते हैं। आप बिना घी का दाल और राइस, जो येलो दाल होती है, हाँ, जिसमें कोई तड़का नहीं होता, कोई जीरा नहीं होता, कुछ नहीं, वो वाली दाल के साथ में आप चावल खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं। आप फल फ्रूट पेट भर के खा सकते हैं, एप्पल खाइए, केला खाइए, बनाना शेक पीजिए, ढेर सारी चीजें आप खा पी सकते हैं, है ना। बहुत सारे फल फ्रूट है जो आप खा सकते हैं। तो ये सब चीजें आप खाइए सैटरडे के दिन, स्पेशली सैटरडे। और चौथी बात ये कि हर शनिवार जब चंद्र देवता निकलते हैं शाम के वक्त, है ना, अमावस्या को छोड़ दीजिए क्योंकि चंद्र देवता दिखेंगे ही नहीं अमावस्या पर, तो अमावस्या को छोड़ करके हर शनिवार चंद्र देवता को शाम के समय, ऑब्वियसली शाम में ही निकलते हैं, तो शाम के समय अर्घ्य देना है। शुद्ध जल, चांदी का लोटा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो तांबे का लोटा भी चलेगा, और इससे चंद्र देवता को जो है वो जल चढ़ाइएगा हर शनिवार की शाम में, रात में कभी भी, जब तक आप जैसे चौथ पर, स्पेशली करवा चौथ पर महिलाएं जल चढ़ाती है ना चंद्र देवता को रात के वक्त, ऐसे आप भी जो है वो जल चढ़ा सकते हैं, महिला हो चाहे आप पुरुष हो, शनिवार की शाम में। ये 4 बातें जो मैंने आपसे कही है ना, ये 4 उपाय जो मैंने आपको बताया ना, यदि आप ये करते हैं तो शनि सारस्वती, जो कि ज्यादातर तो मेंटल हार्म करती, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, कई लोग कहते हैं सर जीने की इच्छा नहीं है, घर बार छोड़ कर कहीं चले जाएगा, डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा बहुत है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे, अच्छा वाला बिजनेस था वो डाउन हो गया। तो ऐसी कुछ स्थितियां कहीं बन रही है, घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, स्वास्थ्य बिगड़े हुए हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, यदि ऐसी कुछ समस्या बन रही है तो आप यदि इतने उपाय लगातार कर रहे हैं, और स्पेशली शनिवार के दिन करने वाले उपाय हैं, इतने उपाय यदि आप लगातार कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा 2, 2.5, 3 महीनों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि ये उपाय लगातार करते रहने चाहिए जब तक शनि सारस्वती चल रही है, जब तक शनि चतुर्थ शनि महादशा अंतर्दशा चल रही है, तब तक ये उपाय लगातार करते रहने चाहिए। हाँ, बहुत आसान से उपाय, कोई बहुत मुश्किल उपाय नहीं है, लेकिन थोड़ा समय निकल कर कीजिए, देखिएगा आपको बहुत जल्द बहुत ज्यादा इनका लाभ देखने को मिलेगा। और बड़े एक्सपीरियंस के साथ ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा या फिर इसको हल्के में मत लीजिएगा। बहुत एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।